दोस्तों आज इस वीडियो में अपने कुछ ऐसे टेक ओपिनियंस के बारे में बात करने वालों जिसके लिए शायद आप मेरे को थोड़ा हेट भी कर सकते हो, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है और वीडियो को एंड तक देखते रखना। काफी सारी सरप्राइजिंग चीजें बताने वाला हूं। यार सबसे पहले बात, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती आज के समय में। आज के समय में जो चीज मैटर कर रही वो कर रही यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि प्रोसेसर में कितने कोर से कितने गीगाहर्ट्ज है, इसका फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। क्योंकि मार्केट में ऐसे फोन देखे जो बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। बैटरी के एमएएच का भी फर्क नहीं पड़ रहा आज के समय में, क्योंकि कई फोन में बहुत बड़ी बैटरी आती है लेकिन फिर बैटरी ड्रेन भी हो जाती है। मेगापिक्सल ज्यादा है लेकिन क्वालिटी खराब है। फास्ट चार्जिंग है लेकिन फोन जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। यार ऐसी बहुत सारी चीजें, और इन द एंड में बता रहा हूँ मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। स्पेसिफिकेशन वाला गेम हो गया पुराना, अब बड़ी एक्सपीरियंस दो, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज रखो, डे 1 पे अपडेट लाओ, एक्सपीरियंस अच्छा दो, फोटोग्राफ की क्वालिटी बढ़िया दो। ये फर्क नहीं पड़ता आपके नंबर्स क्या मोबाइल फोन में, इन द एंड यूजर को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। एआई किस तरीके से काम लोगों की हेल्प कर सकता है वो चीज पर है। यही गेम मार्केट में आगे चलेगा। स्पेसिफिकेशन वाली चीज थोड़ा सा बैक सीट लेने वाली है और ऑलरेडी लेना शुरू हो भी चुका है मार्केट में। अगला ओपिनियन, चाइनीज फोन एग्जैक्टली में बेटर है, यहाँ तक कि आपके एप्पल के आईफोन से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, चाइनीज फोन के अंदर लिटरली ट्रू इनोवेशन, ट्रू नेक्स्ट लेवल की चीजें हो रही है और वहां पे आपको बेहतरीन प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं जो वो प्राइस के हिसाब से भी बिल्कुल सही चीज डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है, मार्केट में परसेप्शन ऐसे बना है, भाई कौन ओप्पो का इतना महंगा फोन लेगा, कौन वीवो का 1.5 लाख का फोन लेगा। यही चीज मार्केट को यहाँ पे रोक रही है, क्योंकि ब्रांड परसेप्शन मार्केट में ड्राइव करता है। लेकिन जब प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात आती है, यार प्रोडक्ट उनके वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। चाइनीज फोन के कैमरास में जो काम किया है ना यार, गूगल, एप्पल, सैमसंग, इनको यहाँ पे सीखना चाहिए। जो इनोवेशन ये लोग लेकर आ रहे हैं अपने पतले फोन्स के अंदर, स्लिम फोन्स के अंदर, अपने क्रेजी टेक्नोलॉजी के अंदर, वो चीज चाइनीज फोन को अच्छा बनाती है। और लिटरली चाइनीज फोन मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और लिटरली वहां पे काफी ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन यार एक ऐसा ओपिनियन है जो शायद कई सारे लोग मानते नहीं है, और आज भी सेल्स वॉल्यूम के अंदर एप्पल का आईफोन कई सारे बेहतरीन चाइनीज फोन को यहाँ पे धूल चटा देता है। लेकिन अगर मैं एप्पल के आईफोन के बारे में बात कर रहा था ना, सच बात बताऊं, इससे ज्यादा ओवर हाइप्ड फोन मैंने आज तक नहीं देखा। इतना ओवर हाइप्ड फोन, और ये बिल्कुल भी इंडिया के हिसाब से सूटेड नहीं है। देखो आईफोन को लेने का सिर्फ एक सेंस में इंडिया में बता सकता हूँ, वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में हो तो एप्पल के आईफोन पे जाओ। इसके अलावा आईफोन पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे एप्पल के आईफोन में ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसके लिए उसके पीछे जाना पड़े, सिवाय एप्पल के लोगो। लोग सिर्फ दिखाने के चक्कर में जाते हैं, लेकिन रियलिटी में आईफोन टेक्नोलॉजिकली धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। प्रोसेसर की बात छोड़ दो, रॉ नंबर्स कई बार आप बोलोगे एप्पल का ए सीरीज काफी ज्यादा फास्ट है, मेरा स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी काफी ज्यादा फास्ट है। ये सारी चीजें बहुत चलती है, लेकिन फास्ट 5G, फास्ट एक्सपीरियंस, सारी का अच्छा एक्सपीरियंस जो रहता है वो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड में मिल रहा है। इवन एआई के फीचर्स के मामले में एप्पल आज बहुत ज्यादा पीछे है। गूगल पिक्सल आज के समय में धूल चटा सकता है हर एआई फीचर, और एआई के मामले में जो काम करता है दूसरे फोन तो कहीं नहीं कर पाते, और आईफोन तो इस रेस में है भी नहीं। सच बता रहा हूँ, एप्पल का आईफोन बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट ओपिनियन ऐसा है कि यार मेरे को कई सारे लोग बोलने वाले हैं कि यार ऐसा कैसे बोल दिया, और मैं बोलूंगा Xiaomi इज नॉट डेड येट। Xiaomi अभी तक खत्म नहीं हुई है, ना ही Xiaomi का डाउनफॉल आ रहा है, बस वो अपना कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। और Xiaomi लिटरली वन ऑफ दोस कंपनीज है जो मार्केट में बहुत अच्छा सर्वाइव करेगी और बहुत तगड़े फोन निकाल लेगी और बहुत लंबा खेलेगी। हाँ, Xiaomi का एक बुरा फेस चल रहा है जहाँ पे कुछ फोन उनके नहीं बिके, कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, कोई सारी चीजें इंटरनली हो गई, लेकिन लिटरली प्रोडक्ट कैटलॉग उनके पास ऐसा है जो यहाँ पे काम का है। HyperOS उनके पास है जो काम का है। बस उनको क्या करना है बता, सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे लाओ, लोगों से ले लेंगे। क्योंकि आज भी Xiaomi के साथ वो चीज जुड़ी है जो दूसरी कंपनीज के साथ नहीं है, और वो है ब्रांड लॉयलिटी। कई सारे लोगों के साथ Xiaomi का नॉस्टैल्जिया फैक्टर जुड़ा हुआ है। बस उस नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे सही प्रोडक्ट निकल गया, कंपनी वापस ट्रैक पे दोबारा से नंबर 1। Vivo, Samsung को ये सब नहीं अचीव कर सकती, उनके पास वो चीज नहीं है जो Xiaomi ने अचीव करके दिखा दी है, और ये चीज पे बहुत तगड़ा खेल सकती है। हालांकि इस चीज पे मुझे आप काफी ज्यादा हेट कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो कि Xiaomi के फोन में प्रॉब्लम है, सर्विस नहीं होती, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ओवर प्राइस फोन निकल जाते हैं, माना गया दिक्कतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि Xiaomi कमबैक नहीं कर सकती और बहुत बड़ा का खेल नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से Xiaomi बस अपना कोर्स करेक्ट कर रही है, और 1-1.5 साल के अंदर Xiaomi ऐसा जलवा दिखाएगी जिसे देख के ऐसा लगेगा कि वाह यार क्या कमाल कर दिया Xiaomi ने। सिंपली बात यह कि ये सब होने वाला है, बस इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में हम डाउनफॉल का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इंटरनली Xiaomi बहुत बड़ी है, आसानी से तो खत्म नहीं होने वाली। और अगला ओपिनियन तो ऐसा है कि आप मुझसे बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अब वो ये है कि Jio
हमेशा से सही था और जियो अगर प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है तो वो आज भी सही है। देखो सिंपल सी बात है कि हमारी जो याददाश्त होती है ना बहुत छोटी रहती है, और छोटी याददाश्त में हम देखते हैं कि 2 साल पहले हम कितना पैसा दे रहे थे, अभी हम कितना पैसा दे रहे हैं। इससे आप बोलते हो यार ये तो जियो लालची हो गया, इसने तो रिचार्जेस के प्लान महंगे कर दिए, ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है। लेकिन यार अगर आपकी याददाश्त लंबी होती है और अगर मैं आपको 10 साल पहले ले जाता ना, तो टेक्निकली 10 साल पहले जो मोबाइल फोन्स के डेटा के प्लान्स थे, जो कॉलिंग के रेट्स थे, उससे अगर आप 10 साल बाद कंपेयर करो, आज हम बहुत सही स्टेट में। इवन इंडिया में आज भी अगर प्राइस हाइक हो भी जाता है तो भी हम दुनिया के कई सारे देशों से सस्ता डेटा प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। और ये बात जियो के बारे में माननी पड़ेगी कि जियो ने आदत थोड़ी सी बिगाड़ दी, लेकिन उसी के कारण इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया। यहाँ पे आपको डिजिटल इंडिया, कनेक्टेड इंडिया देखने को मिला। 4G नाम का था, एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी 4G का वादा करती थी, कुछ नहीं आती थी। जियो प्रॉपर 4G लाया। इंडिया में 5G का फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट हुआ पूरी दुनिया में। ये ग्लोबल केस स्टडी बन के सामने है कि इंडिया ने इतनी जल्दी 5G को रोल आउट कैसे कर दिया, हर घर तक 5G कैसे पहुंचा दी, वो भी स्टैंड अलोन नेटवर्क का 5G, जहां आज भी दुनिया के कई देश नॉन स्टैंड अलोन पे पीछे पड़े हुए हैं। जियो ने वो काम करके दिखाया। यहां तक कि 5.5G का रोल आउट उसने शुरू कर दिया। BONR वॉइस ओवर 5G वो लेकर आ गया। ऑलरेडी 6G पे काम कर रहे हैं और ऑलरेडी एयर फाइबर को मेन स्ट्रीम बना दिया। और ग्लोबल लेवल पे जो एयर फाइबर का सबसे बड़ा यूजर बेस है वो भी जियो के पास है। यार ऐसी बहुत सारी चीजें करी है उसने, और यहाँ तक कि आपके फाइबर ब्रॉडबैंड को भी सस्ता बनाया। और इवन जियो के कारण आज आप घर घर में चाहे तो 1 Gbps का इंटरनेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सारे जो इम्पैक्ट है वो जियो लेकर आया और जियो इस कारण से काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना। इवन एक बात है कि हाँ वो प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन बात है कि मार्केट चेंज हो रहा है और आने वाले समय में अगर टेक्नोलॉजी अगर उन्हें नई डिलीवर करनी है और लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए ज्यादा चार्ज तो करना ही पड़ेगा। हालांकि जियो वाले इतने स्मार्ट है कि आज डुओपोली भी है एयरटेल और जियो की, लेकिन फिर भी जियो कंपेटिटिव रिचार्जेस देता है कंपेयर टू एयरटेल। इवन जियो के बारे में बात है कि ये इतना ज्यादा हाइपर कंपेटिटिव है कि अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी पर भी इन्वेस्ट करता है। लोगों से जो पैसा बना रहा है वहां से वो अपने टावर को बेटर कर रहा है, सर्विस को बेटर कर रहा है, 6G पे काम कर रहा है और इस तरीके से काम कर रहा है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल कदम से कदम मिला के चले। ऐसा नहीं हो कि अब ग्लोबल लेवल पे आपका 4G आ रहा है तो हम 5 साल इंतजार कर रहे हैं, फिर 4G हमें देखने को मिल रहा है, 2-3 साल का इंतजार कर रहे हैं तब हमारा 5G इंडिया में आ रहा है। नहीं, अब जब इस लेवल पे आ रहा है कि अगर दुनिया में कहीं 6G आए तो डे 1 या कुछ ही जल्दी से जल्दी 6G इंडिया के अंदर भी आए। ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी तरीके के इनोवेशन हमें चाहिए आज के समय में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर हम वही प्राइस वाला गेम खेलते रहे तो हम बहुत ज्यादा पीछे हो सकते हैं इस रेस में। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जियो के बारे में बात बता सकता हूँ, जियो के पास इतना बड़ा यूजर बेस है और आज भी जियो अगर चाहे तो अपने रेट्स कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे रेट्स रखता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी जुड़े रहे। और यही उनके डेटा में दिखता है कि आज भी जो लोग हैं वो दोबारा से घूम फिर के BSNL को यूज करने के बाद भी जियो के पास आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास बेटर है। यही एक सीजन है मेरे हिसाब से हेट हमें मिलता है क्योंकि हमारी याददाश्त छोटी है। अगर हम लंबी याददाश्त और लंबा विजन करके देखें तो लग रहा है कि जियो बिल्कुल सही काम कर रहा है और बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बाकी आप लोग जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। इसके साथ बात करना चाहूंगा माइक्रोमैक्स के बारे में। माइक्रोमैक्स को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिलता है क्योंकि कई बार उन्होंने बड़े बड़े वादे करे और कई बड़े बड़े वादों पे वो खरा नहीं उतर पाए और उन्होंने कई सारे गलत डिसीजन लिए। लेकिन बोलो भी माइक्रोमैक्स बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहा है आज के समय में। बात बिल्कुल सही है क्योंकि माइक्रोमैक्स अभी तक खत्म नहीं है। हाल ही में वो नई नोएडा के अंदर अपने प्लान डाल रहे हैं जहाँ पे वो डिवाइसेस भी बनाएंगे, यहाँ तक कि डिस्प्ले पैनल बनाएंगे। हालांकि माइक्रोमैक्स का जो विजन है आज के समय में खुद के फोन्स बनाने से लेकर दूसरों के फोन्स बनाने पर है। यहाँ तक कि आज के समय में वो वीवो के फोन, ओप्पो के फोन, OnePlus का टैबलेट ये सब बना रहे हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप एक फोन यहाँ पर यूज कर रहे हो तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी वो माइक्रोमैक्स की कोई फैक्ट्री में बनाओ। बस उन्होंने डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, उन्हें जो चीज ठीक लगी उन्होंने वो किया। खुद का ब्रांड अपना वो आगे नहीं ला पाए, लेकिन ब्रांड से पीछे खुद एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बन के उन्होंने यहाँ पे काम करके दिखाया। कितना अच्छा लगता है कि इंडियन कंपनी चाइनीज कंपनी का फोन बना रही है। माइक्रोमैक्स ने ये चीज यहाँ पे करके दिखा दी है। अगला ओपिनियन मेरा ये है कि यार एप्पल बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। देखा तो एप्पल की आज जो दाल रोटी चलती है ना वो आईफोन के दम पे चलती है। लेकिन एक सिंपल सी बात बता देना चाहूंगा कि आईफोन आज के समय में अपना ऑलरेडी पीक अटेन कर चुका है और अब एप्पल को जंप करना पड़ेगा किसी नई टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इनोवेशन के ऊपर। करंटली जो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर इनोवेशन हो रहा है वो हो रहा है एआई में, जिसके अंदर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। यहाँ तक कि एप्पल ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर भी बैट ली थी कई सालों पहले, उसको प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया। और एप्पल आज के समय में क्या है कि करंट बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है, बहुत ज्यादा पैसा बनाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, लेकिन सारी की सारी चीजें उनके बहुत छोटे से इकोसिस्टम में है। और अगर आने वाले समय में अगर एप्पल के आईफोन को कुछ होता है, कोई दूसरी प्रोडक्ट लाइनअप को कुछ होता है तो बहुत टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि
क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और अब एप्पल को ये पता लगाना पड़ेगा कि आने वाले समय में कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन है जिस पे वो बैट कर सकते हैं। अगर वो सही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो यस, ये एप्पल के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर सारी की सारी चीजें अगर एप्पल अपने आईफोन पे दाव लगाता रहेगा तो वो भी खतरनाक वाली बात है। देखते हैं एप्पल वाले किस तरीके से करते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में कोई बड़ा इनोवेशन लेकर नहीं है। विजन प्रो भी एप्पल का इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं और एप्पल को सच में एक ट्रू इनोवेशन और नेक्स्ट बिग थिंग की जरूरत है। जब तक एप्पल के पास नेक्स्ट बिग थिंग नहीं आएगी तब तक एप्पल का फ्यूचर अनसर्टेन है। भले ही आज वो नंबर 1 है, भले ही वो बहुत ज्यादा पैसा बनाते रहे, लेकिन फ्यूचर बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बैट, बड़े इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट बिग थिंग के ऊपर रहता है। ये वही बात है कि यार कोडैक जैसी कंपनी अपने नॉर्मल कैमरास बनाती रहेगी रील वाले और डिजिटल कैमरास आके पूरा मार्केट बदल गया। या फिर नोकिया जैसी कहानी ले ले, नोकिया अपने वही सिम्बियन पे अटकी रही, विंडोज पे अटकी रही, एंड्रॉइड को अपनाया नहीं और गेम पूरा साफ हो गया। कौन कह सकता है एप्पल के साथ भी 10-15 साल में कुछ ऐसा ही हो जाए। देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या रहता है। इसके साथ नथिंग अपने नथिंग फोन 3 के साथ बिल्कुल सही था और उसने अपने फोन 3 की प्राइसिंग बिल्कुल सही रखी थी और वो थी 80,000। सच बात बताऊं क्या है, नथिंग आज के समय बिकता है 20,000 रुपए के सेगमेंट में। मोस्ट वॉल्यूम आते CMF से, फिर बिक रहा था इनका फोन 2A, फिर 3A सीरीज को भी लाया जो कि 25-36,000 में लोग उसे ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस टाइप के फोन ले सकते हैं। लेकिन नथिंग को अच्छे से पता है कि अगर वो अपना महंगा फोन निकालेगा तो वो नहीं बिकेगा। भले वो 40,000 का फोन क्यों ना निकाल दे, वो नहीं बिकने वाला। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मार्केटिंग स्टंट करते हैं और क्यों ना हम अपने फोन की कीमत 80,000 कर देते हैं। वो उसने ओवर द टॉप जाके किया और नथिंग को पता था कि उसे गाली पड़ेगी और वाकई में उसे पड़ी, लेकिन इतनी गालियां पड़ेंगी ये उसने नहीं सोचा था। और ये चीज यहाँ पे नथिंग यहाँ पर खेल गया, क्योंकि नथिंग को ये बात पता थी कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे बुरी चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि लोग उसके बारे में बात ही ना करें। और नथिंग फोन 3 निकाल के उसको ये समझा दिया उसने कि लोग अच्छी बात करें, बुरी बात करें, लेकिन मेरे बारे में बात करें, मेरे को भूले नहीं। अगर मैं 80,000 का फोन लाऊंगा तो भले ही मेरे बारे में नेगेटिव बात हो, लेकिन मेरे बारे में लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी चीज है। और हो सकता है कि नथिंग फोन 3 में आने वाले समय में डिस्काउंट आए या फिर नथिंग अपना फोन 3 दिखा के सस्ते फोन बेचने पे कोशिश करे, ये बात भी हो सकती है। और भी कई सारी चीजें नथिंग के बारे में हो सकती है, इसके बारे में नहीं चाहता। नथिंग ने तो ऑफिशियली बोले कि इंडिया हमारी प्रायोरिटी नहीं है फोन 3 के लिए, फोन 3 हम ग्लोबल मार्केट पे ले जाएंगे। लेकिन फिर भी इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मार्केट। नथिंग के लिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम नथिंग का इंडिया से आता है। और हाँ, नथिंग वाले काफी हद तक सही है अपने फोन 3 के लिए। देखते हैं आने वाले समय में फोन 4 के साथ क्या करते हैं, क्या उसकी कीमत और ज्यादा रखेंगे, कम रखेंगे या फ्लैगशिप बनाएंगे, क्या करेंगे उस बारे में रहेगा। लेकिन नथिंग ने कुछ चीजें जो सोची थी, लग रहा है कुछ चीजें बैकफायर भी कर गई और कुछ चीजें सही डायरेक्शन में भी यहाँ पे लग गई। और अगला जो ओपिनियन है वो है मोटोरोला को लेके। यार मोटोरोला वापस से नीचे जाएगा, क्योंकि मतलब मोटोरोला के साथ सच बताऊं दिक्कत क्या, मोटोरोला के फोन्स आज के समय में ऑन पेपर तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या आ रही है, अपडेट नहीं आते, आफ्टर सेल्स का सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कैमरास के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है और सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स काफी ज्यादा है, जिस वजह से जो मोटोरोला के करंट यूजर है उनका भरोसा मोटोरोला से उठने लगा है। जिस वजह से मोटोरोला की जो प्रेफरेंस रहती है बायर्स के मन में थोड़ी कम होने लगी है। लोगों ने उनके फोन लिए, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस था तो और लिए, लेकिन अब कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ना देने से लोगों का जो मन होता है वो हट रहा है, जिस वजह से मोटोरोला अब एक छोटा सा डाउनवर्ड फेस एक्सपीरियंस कर सकता है। देखने वाली बात है क्या रहता है, लेकिन मोटोरोला एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी आने वाले समय में। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज, नोकिया जैसी कंपनी कभी वापस नहीं आने वाली, ना ही कोई डायरेक्शन लेगी। HMD ग्लोबल भी नोकिया ब्रांड का यूज नहीं करने वाली। और हाँ, अनऑफिशियली ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है कि नोकिया चाहती कोई थर्ड पार्टी कंपनी उनका ब्रांड नेम यूज करके मोबाइल फोन निकाल ले। लेकिन सच बात है कि नोकिया ब्रांड की नॉस्टैल्जिया वैल्यू खत्म हो रही है बहुत तेजी से। नोकिया अपने आप को रीगेट नहीं कर पाई और अब नोकिया ब्रांड में वो स्टेबिलिटी रही नहीं। यहाँ तक कि जो ओरिजिनल नोकिया वो टेलीकम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रही है, जिस वजह से उसे मोबाइल फोन स्पेस में दोबारा से कूदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बता सकता हूँ, शायद नोकिया के फोन आपको कभी देखने को ना मिले, और अगर मिलेंगे भी तो कोई भी थर्ड पार्टी लाइसेंस करके अपना कचरा हो सकता है आपको चिपकाने की कोशिश करे। तो हाँ, उनसे भी यहाँ पे दूर रहना। और हाँ, नोकिया की नॉस्टैल्जिया वैल्यू पे अब खेलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, HMD ग्लोबल के बारे में बात करें तो वो भी स्मार्टफोन वाले स्पेस से मेरे को लगता है आउट होंगे, फीचर फोन वाले स्पेस पे शायद थोड़ा बहुत खेलते रहे। तो दोस्तों यार, ये थे मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग टेक ओपिनियंस, जिसके लिए आप मेरे को थोड़ा हेट वगैरह भी दे सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ सीखा है, कुछ नया जाना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।